आपको भी नहीं समझ में आता कोडिंग डिकोडिंग की भाषा, तो फिकर नॉट दोस्तों, टॉपर निंजा लेके आया है एक नई आशा। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, माय लवली निंजास, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, खुश है? मैं अविनाश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने ब्रांड न्यू चैनल टॉपर निंजा एग्रीकल्चर। मैं आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग का मेंटोर, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर, यानी कोडिंग डिकोडिंग, जो कि हमारा एपिसोड नंबर 1 रहेगा। हर एपिसोड में हम एक नए चैप्टर को खत्म करेंगे, और रीजनिंग का सबसे पहला एपिसोड हम जिससे शुरू कर रहे हैं वो है कोडिंग डिकोडिंग। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। क्यों? पहला रीजन, कोडिंग डिकोडिंग आपके जितने भी जॉब ओरिएंटेड एग्जाम होते हैं, चाहे वो एएफओ हो गया, डीडीए हो गया, उन सब में 10 to 15% का वेटेज रखता है। अभी पिछले ही साल एएफओ में ये 5 मार्क्स का आया था, 5 मार्क्स का। 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और उसमें 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और इसकी जो दूसरी अच्छी चीज है कि इसके जो आंसर होते हैं वो बस देख के निकाल दीजिए, मतलब आपको दिखेगा, आप क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे, सीधे आ जाए, आपको पता चल जाएगा। कोई भी न्यूमेरिकल या कैलकुलेशन का झंझट नहीं है, इससे फ्री के नंबर मिलते हैं दोस्तों। पर दिक्कत क्या है कि लोगों ने इतने अच्छे और प्यारे इस टॉपिक का हवा बना दिया है, और आज हम इस मिथ को ब्रेक करेंगे और इसके क्वेश्चन को 10 to 20 सेकंड में सॉल्व करेंगे। आज मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स दूंगा ना कि रियली इसके क्वेश्चन 10 to 20 सेकंड में सॉल्व होंगे। यकीन नहीं होता है? चलिए एक बार हम देखते हैं कैसे होता है ये। तो देखिए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर के जॉब ओरिएंटेड एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग के सिर्फ 5 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। मतलब अब देखा जाए तो एक बहुत वास्ट चैप्टर है। कोई भी चैप्टर में आप जितना डीप में जाना चाहे उतना डीप में जा सकते हैं, पर ज्यादा डीप में जाएंगे तो डूब जाएंगे, समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए आपको जिस चीज से मतलब होना चाहिए वो है इनके 5 पैटर्न, और उन्हीं 5 पैटर्न्स को हम आज डिस्कस करेंगे। इजी से लेके हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपके सारे के सारे जितने भी डाउट है कोडिंग डिकोडिंग को लेके इसी वीडियो में सारे सॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो चलिए, जो सबसे पहला टाइप होता है कोडिंग डिकोडिंग का, वो होता है अल्फाबेटिक कोडिंग डिकोडिंग। इसमें क्या होता है कि अल्फाबेटिक कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि हमें अल्फाबेट्स को जंबल करके उसकी कोडिंग कर देगा, और फिर हमसे उसको अगले दूसरे क्वेश्चन में हमसे उसको डिकोड करने के लिए कहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखिए, जितने भी अल्फाबेट है ना, उनको जो असाइन नंबर है, जिन्हें हम कोड भी बोल सकते हैं, जो असाइन नंबर है उन्हें हमें याद करना पड़ेगा। जैसे ए को 1 बोलते हैं, बी को 2, सी को 3, एक्स को 24, वाई को 25, एन को 14, इनको याद करना पड़ेगा। मतलब फिंगर टिप पे आपके याद होना चाहिए। अब कुछ लोगों को फिंगर टिप पे याद नहीं होता है, जैसे मुझे नहीं होता है, तो इसका एक बहुत ही प्यारा सा ट्रिक है। ए बी सी डी ई ये तो याद है, 1 2 3 4 5 होता है। एफ को हम कैसे याद करेंगे? एफ को याद करने के लिए मैंने जो ट्रिक बनाया है वो है, एफ को फिक्स लिख सकते हैं, फिक्स 6, तो यानी फिक्स 6, यानी एफ क्या है? 6 है। G7 कैसे याद करेंगे कि 7 देशों का एक ग्रुप है जिसे हम G7 भी कहते हैं। उसके बाद H8, अब H8 कैसे याद रखेंगे? अगर हम H को इधर और इधर से बंद कर दे तो 8 जैसा दिखता है, तो इसीलिए हम इसको H8 ऐसे याद करते हैं। I9 होता है, तो I9 को हम ऐसे याद करते हैं कि I know, तो नो, और हिंदी में 9 को क्या बोलते हैं? नो, तो I know। उसी तरह अब जहां जैसे L है, तो L के लिए हम क्या करते हैं कि L का मतलब क्या हुआ? लग गए, या लॉयन, तो हम मानते हैं लग गए, और जब लग जाते हैं तो चेहरे के क्या हो जाते हैं? 12 बज जाते हैं। और हम अपने क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे ताकि एग्जाम में हमारे ना लगे और हमारे 12 ना बजे। ओके दोस्तों, ठीक है। अब M13 होता है, ये कैसे याद करें? मेरा तेरा, ठीक है। अब आगे बढ़ते, अगर हम आगे बढ़े तो अब जैसे फॉर एग्जांपल एस और टी के लिए बात करें, तो इसको याद हम लोग ऐसे करेंगे कि एस टी एस सी में 19-20 का फर्क होता है। 19-20 एस टी में
SC में 19-20 का फर्क होता है। ठीक है, अब यहां पे आता है U। अब U को हम कैसे याद करें? U को हम याद करेंगे You give me a kiss, यानी एक किस। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि U का क्या हो गया? 21। अब V को कैसे याद करें? V को हम लिख सकते हैं इंग्लिश में WE। WE V जैसा साउंड ही करता है, और V का मतलब क्या होता है? हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। अब W को कैसे याद करें? W इज फॉर वर्क, और कभी भी 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए दोस्तों, तो इतना 23 हो गया। अब मैंने कहा कभी भी 24 घंटा काम नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्रॉस, तो यानी 24 क्रॉस हो गया। और YZ तो आपको अपना याद ही रहता होगा। ठीक है, सो ये हमारे ये कोडिंग है, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, इसके जो असाइन नंबर है, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो ये है, आपके लिए जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली रिवर्स अल्फाबेट पे निर्भर करता है। रिवर्स अल्फाबेट वाले ही क्वेश्चंस आते हैं। अब ये रिवर्स अल्फाबेट क्या होते हैं? तो रिवर्स अल्फाबेट वो अल्फाबेट्स का ग्रुप होता है, वो अल्फाबेट्स का पेयर होता है, जिसमें अगर हम दो अल्फाबेट्स को जोड़ दें तो वो 27 का सम बनाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे M का रिवर्स अल्फाबेट है N, क्यों? क्योंकि 13 प्लस 14 क्या हो गया? 27। A का रिवर्स अल्फाबेट होता है Z, क्योंकि 26 प्लस 1 27। B का रिवर्स होता है Y, क्यों? क्योंकि Y है 25 और B है 2, तो 25 प्लस 2 कितना हो गया? 27। चलिए इसको हम और अच्छे से समझते हैं। आपके एग्रीकल्चर के लेवल पे मेनली जो क्वेश्चन आता है वो रिवर्स अल्फाबेट पे ही आता है, और इसीलिए रिवर्स अल्फाबेट को याद रखना बहुत जरूरी है। और उसको याद करने के लिए मैंने एक स्टोरी आपके लिए तैयार की है। ठीक है, एक स्टोरी लेके आया हूं मैं आपके लिए। तो फॉर एग्जांपल, A का रिवर्स होता है Z, B का Y, C का X, D का W, E का V, F का U, G का T, H का S, ऐसे सो ऑन, M का N, L का O। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो C, A Z का हो गया आजाद, B Y का हो गया बॉय, C X का हो गया क्रक्स, D W का हो गया ड्यू, E V का हो गया इवनिंग, F U का हो गया फन, G T का हो गया ग्रेट, H S का हो गया हेट स्टोरी, I R का हो गया इंडियन रेलवे, J Q का हो गया जंगली क्वीन, K P का हो गया कुर्ता पजामा, L O का हो गया लो, और M N का हो गया मैन। अब देखिए, A Z आजाद, अब इसको कहानी की तरह कैसे याद करें कि आजाद एक बॉय है, आजाद एक बॉय है जो क्रक्स खाता है बहुत ज्यादा। क्रक्स एक स्नैक होता है, आप लोगों ने खाया होगा बचपन में। ड्यू, माउंटेन ड्यू बहुत पीता है, ड्यू बहुत पीता है। उसको इवनिंग में फन करने का बहुत शौक है। ठीक है, फन करने का उसको बहुत शौक है। और माफ कीजिएगा, यहां एन रेड हो गया, FU फन। ठीक है, उसको फन करने का बहुत शौक है, और वो ग्रेट, मतलब अपने आप को ग्रेट समझता है, महान समझता है। तो अपने आप को जो महान समझता था, तो वो चला गया मूवी देखने। HS, कौन सी मूवी? हेट स्टोरी। अब हेट स्टोरी जैसे ही देखने गया, उसके पापा को पता चला, तो उसके पापा ने उससे कहा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। अब ये सब देखने के बाद, उसके लक्षण देखने के बाद उसके पापा ने तो उससे कह दिया, बेटा तुम्हारे जो लक्षण है ना, उस हिसाब से तो तुमसे कोई भी ढंग की लड़की शादी नहीं करेगी, कोई भी अच्छी लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी, तुम्हारी शादी तो जंगल में ही करानी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, उसको लिया आजाद को, इंडियन रेलवे में बैठे, इंडियन रेलवे गए, वहां ट्रेन में बैठे, जंगल ले गए, वहां एक जंगली क्वीन से उसकी शादी करा दी, जिसमें वो कुर्ता पैजामा पहना था। और लो, हमारा आजाद क्या बन गया? मैन, बॉय से मैन बन गया। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप जितने भी रिवर्स अल्फाबेट हैं उनको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इन पे क्वेश्चंस कैसा आता है, अब वो देख लेते हैं। तो इन पे ये 4 तरह के क्वेश्चंस है, इजी से डिफिकल्ट लेवल पे है। ये इजी है, मीडियम है, डिफिकल्ट है। ठीक है, अब हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैसे होगा। बहुत इजी है यार, बहुत इजी। आप ये देखो,
अब अगर हम यहां पे देखें तो M का S से तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है मुझे, G से कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो M का अपोजिट क्या होता है? मैन। M का अपोजिट होता है N, तो हमें N यहां दिख रहा है, तो हम यानी ये कह सकते हैं कि M का N से ये रिश्ता हो सकता है भाई। उसके बाद ये रिलेशन, अब A का हम देखते हैं, A का अपोजिट होता है Z और वो हमें यहां दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें T का अपोजिट होता है G, ग्रेट, और वो हमें यहां दिख रहा है। और H का अपोजिट क्या होता है? S, वो भी हमें हेट स्टोरी, वो भी हमें यहां दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्यों ना इसका सोल्यूशन निकाला जाए। पहली बात तो देखो 4 अल्फाबेट है, तो आंसर भी 4 अल्फाबेट में ही आएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां पे B का अपोजिट यहां आएगा, A का अपोजिट यहां आएगा, R का अपोजिट यहां आएगा और K का अपोजिट यहां आएगा। तो अब जल्दी जल्दी मुझे बताइए B का अपोजिट क्या है? बॉय। B का अपोजिट बॉय यानी वाई। A का अपोजिट क्या है? जल्दी बताइए। A का अपोजिट होता है Z, वेरी गुड। R का अपोजिट क्या होता है? R का अपोजिट क्या होता है बताइए? इंडियन रेलवे, तो यानी I, ठीक है। और K का क्या हुआ? कुर्ता पजामा, तो यानी P, तो आंसर क्या हो गया? PIZY, ठीक है। अब उसी तरह इसे सॉल्व करते हैं। तो A का अपोजिट होता है Z, वो तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है यहां। A का अपोजिट होता है Z। उसके बाद B का अपोजिट होता है Y, अरे वाह ये भी दिख रहा है हमें। C का अपोजिट होता है X, वो भी दिख रहा है हमें। और D का अपोजिट होता है W, वो भी हमें दिख रहा है, ड्यू, याद है। तो अब यहां इसका आंसर बताए, तो ये भी 4 अगर अल्फाबेट है तो यहां आंसर हमारा किस में आएगा? 4 में ही आएगा। तो अब हमें क्या करना है? K का अल्फाबेट यहां लाना है, रिवर्स अल्फाबेट, ओके। J का रिवर्स अल्फाबेट यहां लाना है, I का रिवर्स अल्फाबेट हमें यहां लाना है, H का रिवर्स अल्फाबेट हमें यहां लाना है। एक बार आप सीक्वेंस समझ लेते हैं ना तो आंसर तुरंत आ जाता है। और जब भी इस तरह के क्वेश्चन आया करें ना, हमेशा याद रखिएगा रिवर्स अल्फाबेट को ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये देखिए क्या रिलेशन बना रहा है वो रिवर्स अल्फाबेट के साथ, ठीक है। अब यहां पे आंसर देखते हैं। K का अपोजिट क्या होता है? कुर्ता पजामा, तो यानी P आ गया K का अपोजिट। J का अपोजिट क्या होता है? J का अपोजिट होता है, बताइए। J का अपोजिट होता है Q, J का अपोजिट जंगली क्वीन, J का अपोजिट हो गया क्वीन। I का अपोजिट क्या होता है? R, इंडियन रेलवे। और H का अपोजिट क्या होता है? S, हेट स्टोरी, ठीक है। समझ में आ गई आपको? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं, आपको बस देखना है। अब क्या होता है, कई लोग मैं बता रहा हूं दिक्कत क्या करते हैं। कई लोग समझ ही नहीं पाते कि रिलेशन क्या, वो मैथ घुसाने लगते हैं। ये 1 हो सकता है, तो अगर ये 2 पे अगर हम इसको प्लस करके 2 3 कर दे तो, अरे उतना नहीं जाना है। एग्जामिनर देखिए जो क्वेश्चन बनाता है ना, उसको भी पता है कि आपको 50 क्वेश्चन करने 40 मिनट में, आपको 50 क्वेश्चन करने 40 मिनट में। वो इतना घुस के क्वेश्चन नहीं बनाएगा, वो ऐसा बनाएगा कि आपको शुरुआत में हल्के में ही दिख जाएगा। और अगर हल्के में नहीं दिखता है तो दैट मींस इट्स अ ट्रैप क्वेश्चन, वो आपको फंसा रहा है। अगर एक झलक में आपको 1-2 झलक में नहीं दिख रहा है, तुरंत बाहर निकलिए उससे। टाइम नहीं वेस्ट करना है ऐसे क्वेश्चंस पे, जज्बाती नहीं होना है। याद रखिएगा मेरी ये लाइन, जज्बाती नहीं होना है हमें। तुरंत उस ट्रैप से बाहर आइए और अगले क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, वरना वो क्वेश्चन पूरा टाइम खा जाएगा आपका, ठीक है। नाउ अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब अगर हम यहां देखें तो ई का अपोजिट क्या होता है? ई का अपोजिट क्या होता है? तो देखिए ई का जो अपोजिट होता है वो होता है हमारा वी, और वी हमें यहां कहीं दिख नहीं रहा है, अब नहीं दिख रहा है, यानी डायरेक्ट रिवर्स अल्फाबेट तो हमें नहीं मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम
एक बार धीरे से मन की आंखें खोल के देखते हैं, ठीक है। जब भी हमें डायरेक्ट रिवर्स अल्फाबेट नहीं मिलता है तो हमें मन की आंखें खोलनी पड़ेगी। अब हम मन की आंखें खोलते हैं, तो अगर हम यहां से ई और डब्ल्यू को देख रहे हैं, तो ई का अपोजिट होता है वी, और वी से एक आगे क्या होता है, डब्ल्यू। तो यानी डब्ल्यू को हम +1 मान लेंगे कि वी से एक आगे लिखा गया है, ठीक है। उसी तरह अगर हम देखें तो एन का अपोजिट क्या होता है, मैन, तो यानी एम। एन का रिवर्स अल्फाबेट होता है एम, और एम से 1 प्लस कर दो तो क्या आ गया, एन। तो यहां भी आ गया +1। अब जी का अपोजिट क्या होता है, ग्रेट। टी आना चाहिए या यहां, लेकिन यू आ रहा है, तो यू टी से एक आगे है, तो यानी +1 यहां भी आ गया। एल का अपोजिट क्या होता है, एल का अपोजिट एल का होता है लो, तो लो ओ ही है यहां पे। यानी यहां पे हम देख सकते हैं कि एल का जो अपोजिट है, अपोजिट मतलब रिवर्स अल्फाबेट जो है वो यहां पे डिक्टो रखा गया है, यानी जो चौथे नंबर यानी जो बीच का वाला है उसका डिक्टो वहां रख दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आई का अगर हम देखते हैं तो इंडियन रेलवे, यहां आर आना चाहिए, आई का अपोजिट क्या आना चाहिए, आर, पर यहां आ क्या रहा है, एस, यानी एस आर से कितना आगे होता है, +1। सिमिलरली एस का अपोजिट क्या होता है, बताइए, एच, हेट स्टोरी, पर यहां क्या आ गया, आई, एच से एक आगे, तो यहां भी सेम +1 ही आ जाएगा। और टी पे एच का अपोजिट क्या होता है, एच का अपोजिट हमने अभी पढ़ा था, एस होता है, हेट स्टोरी, पर यहां एस से एक आगे क्या आता है, टी, और टी बैठा हुआ तो +1। यानी हमने जो पैटर्न देखा उसमें यह देखा कि बीच वाला छोड़ के बाकी सब अपने रिवर्स अल्फाबेट के +1 हो गए, खत्म क्वेश्चन, उसमें क्या हो गया। अब यहां पे कितने अल्फाबेट है, 7, तो हम अपने 7 कुर्सियां लगा लिए। अब देखिए यहां पे हमको पता है कि जो बीच वाला है वो अपना रिवर्स अल्फाबेट ही लिखा है, वहां कोई चेंज नहीं है, तो यहां बीच में क्या है, टी है, तो यहां बीच में क्या आ जाएगा, एक सेकेंड सॉरी, तो यहां बीच में क्या आ जाएगा बताइए, टी का अपोजिट क्या होता है, ग्रेट, यानी जी। टी का अपोजिट क्या होगा, जी, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं, पी का अपोजिट क्या होता है, कुर्ता पजामा, के होता है, और के से एक आगे +1 कर देंगे। अब सब में देखिए हम लोग अब सब में +1 कर देंगे, मतलब जो भी अपोजिट रिवर्स अल्फाबेट आएगा उसी का +1 कर देंगे, ठीक है। चलिए पी का अपोजिट होता है, बताइए, कुर्ता पैजामा, यानी के आना चाहिए, के, लेकिन के नहीं आएगा, उससे आगे, के आगे क्या आता है, एल, एल। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। अब देखिए दोस्तों यहां पे एक ट्विस्ट आ गया, यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो अल्फाबेट होता है ना, ये साइकिल होता है, ABCDFGH करके Z तक जाता है, और Z के बाद क्या आता है, A आ जाएगा फिर से वापस। तो यानी यहां A का अपोजिट क्या होता है, यानी A का रिवर्स अल्फाबेट क्या होगा, Z, और Z में एक आगे क्या आता है, A, तो यानी यहां पे A ही आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है यहां पे T, ठीक है, और T का अपोजिट क्या होता है, ग्रेट, बताया था अभी, तो G आना चाहिए यहां पे, पर G नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पे, H आएगा, क्योंकि H G से एक आगे है। E है, ठीक है, इवनिंग, V आना चाहिए यहां पे, लेकिन अब V नहीं आएगा, अब उससे एक आगे W आएगा, ठीक है। R है, ठीक है, R, इंडियन रेलवे, यानी यहां I आना चाहिए था, लेकिन अब क्या आएगा,
आई की जगह अब आएगा यहां जे, और यहां एन है। एन का रिवर्स अपोजिट क्या होता है, रिवर्स अल्फाबेट क्या होता है, एम, लेकिन एम नहीं आएगा, एम से एक आगे एन आएगा। और ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ये मैंने आपको समझाया इसलिए इतना टाइम लग गया, वरना अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, जैसे ही आप, मैंने क्या बोला, जैसे ही आपने नंबर याद कर लिया अल्फाबेट के, और दूसरा आपने रिवर्स अल्फाबेट भी उनका याद कर लिया, उनके अपोजिट्स याद कर लिए, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होगा। बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, कोड नहीं याद करना पड़ेगा कि अच्छा क्या था नहीं था, उसमें टाइम नहीं वेस्ट होगा आपका। अब हम लोग करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन भी मैं ही करूं जी नहीं, ये फोर्थ आपका टास्क है, और आप इसे सॉल्व कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपका आंसर क्या आया है। ओके, तो चलिए अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके हम इसके सेकंड पैटर्न पे चलते हैं। ओके, अब एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। तो अब हम इसके अगले पैटर्न, जो सेकंड पैटर्न है हमारा कोडिंग डी कोडिंग का, उसमें क्या होता है कि सेंटेंस रहते हैं और कुछ वर्ड्स रहते हैं, और उनका एक कोडिंग तैयार कर दिया जाता है, और हमें कहा जाता है कि बताओ भाई इस कोड का मतलब क्या होता है। तो देखो दोस्तों, सबसे अच्छा ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सबसे अच्छा ट्रिक, ये पढ़ो ही मत, इसको पढ़ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधे आ जाओ क्वेश्चन पे। और वो वहां देखो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है व्हाट इज द कोड फॉर अ डेविल। अब देखो जो तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में है, वहां ये देखो कि डेविल कहां पे है, कितनी जगह पे है। ओ, डेविल यहां मिल गया, ठीक है, डेविल हमको यहां मिल गया, ठीक है, आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे, सो मच फन, ठीक है। अब डेविल आपको यहां पे और कहीं दिख रहा है लेफ्ट में, नहीं, तो अब क्या करना है, यहां पे आइए, उसी लाइन पे, उसी लाइन के कोड पे आइए, उस वर्ड को ढूंढिए जो उस पूरे और कहीं पे ना हो। जैसे गा है, गा यहां भी है, गा यहां भी है, चा है, चा यहां भी है, चा यहां भी है, शी है, शी कहीं नहीं दिख रहा यार, तो डेविल भी एक ही था और शी भी एक ही है, तो यानी डेविल किसके लिए हो गया, शी के लिए। एक जो बहुत ही मुझे आज तक चीज समझ में नहीं है कि इसमें भी लोग एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। भैया देखो एक चीज जान लो, एलिमिनेशन मेथड आप छोड़ दो, एलिमिनेशन मेथड से तुम मतलब कहीं नहीं जाने वाले, बहुत टाइम लगता है। मैक्सिमम बच्चे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, अरे कुछ करना ही नहीं है यार, जो पूछा है वो देखो नंबर कितनी बार आया है, और उधर देखो वही सेम चीज उसी लाइन में उसी जगह पे कहां मिल रहा है, खत्म। एलिमिनेशन का कहां आगे कि पहले इसको काटो, उसको काटो, ये काटो, वो काटो, नहीं, सीधे देखो कि वो कितनी बार आया और यहां पे हमें कितनी बार मिल रहा है, खत्म, दैट्स इट। जैसे कि अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वीडियो पॉज करके आंसर बताइए। चलिए डिस्कस करते हैं हम। अब हमसे यहां पूछा है, फिर से वही चीज, इसको पढ़ना ही नहीं है, सीधे आ जाओ कि कम का कोड क्या है। अब हम यहां आ जाते हैं कि कम कहां है, सेकेंड लाइन में एक यहां है और एक यहां है, यहां दो जगह हमें कम दिख रहा है, ठीक है। अब हम यहां देखेंगे इसी सेकेंड और फोर्थ लाइन में ऐसा कौन सा दो वर्ड है जो रिपीट कर रहा है। क्या बर्न रिपीट कर रहा है, आर रिपीट कर रहा है, नहीं, पिक कर रहा है, हाँ पिक कर रहा है यार, और स्टिक कर रहा है, हाँ स्टिक भी कर रहा है, दो कर रहे हैं, पिक और स्टिक दोनों कर रहे हैं। फिर क्या, यही आंसर है, दैट्स इट, खत्म। तो यहां पे हो जाएगा आइदर पिक और स्टिक, यानी वो पिक भी हो सकता है, स्टिक क्यों, क्योंकि देखो यहां कम अगर दो बार रिपीट कर रहा है तो हा भी दो बार कर रहा है, तो हमें नहीं पता कि हा को वो कौन सी वैल्यू और कम की कौन सी वैल्यू, तो आइदर पिक और स्टिक। आगे बात समझ में, कुछ भी नहीं करना है, बस देखो कितनी बार आया और उसी लाइन में उसको देखो वो कितनी बार आया है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखिए रहिएगा, ठीक है।
जब भी एप्टीट्यूड रीजनिंग में आप क्वेश्चन करें ना और आपको आंसर पहली बार में ही दिख जा रहा है, आपको लग रहा है नहीं यार यही आंसर है, तो आप मार सकते हैं डायरेक्ट आंसर। लेकिन कब? अगर वहां पे सारे ऑप्शन दिए हो, मतलब अगर नन ऑफ दीज अगर आता है, या आता है ऑल ऑफ अबव, या आता है कांट बी डिटरमाइंड, या डाटा इनसफिशिएंट, ये चार ऑप्शन अगर होते हैं ना तो सीधे आंसर टिक मत मारा कीजिए, एक बार अपने आंसर को टैली कर लिया कीजिएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जज्बाती नहीं होना है यहां पे। नन ऑफ दीज टाइप अगर ऑप्शन में एक है तुम्हारे, एक ऑप्शन अगर नन ऑफ दीज है, या ऑल ऑफ द अबव है, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, एक ऐसा ऑप्शन है जो अपॉर्चुनिटी खोल देता है, तो एक बार जरूर अपना आंसर क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ये नहीं कि एक दो चीजों को मिला टिक मार दिया। हाँ, अगर ये चार चीज नहीं है और पहले ही झटके में तुम्हें अपना आंसर दिख रहा है और उसके मिलते जुलते कोई भी नहीं है, तो तुरंत टिक मारो और आगे बढ़ो। ठीक है, ये ट्रिक हमेशा याद रखना, बहुत टाइम बचाता है और लोग इसी जज्बात में आके कभी कभार क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है क्या करना है, कुछ नहीं। क्या बोल रहा है हमको नहीं पता, हमको पढ़ना ही नहीं है क्या बोल रहा है, सीधे आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछ रहा है इकोनॉमी का हमें कोड बताओ कि इकोनॉमी का कोड क्या है। तो इकोनॉमी देखो यहां कौन सी लाइन पे है, इकोनॉमी यहां पे है फर्स्ट लाइन पे, सेकेंड लाइन पे और फोर्थ लाइन पे, थर्ड लाइन पे तो नहीं है। अब यहां देखो राइट साइड में कि ऐसे वो कौन सा वर्ड है जो इस लाइन में भी है, इस लाइन में भी, इस लाइन में भी है। काला, काला, काला नहीं है, का है यहां, का है, का यहां भी है, का यहां भी है, का यहां भी है, और तो कोई वर्ड नहीं है ना। ला नहीं, ला हर जगह नहीं है, हो हर जगह नहीं है, गा भी नहीं है, सिर्फ का है जो यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। दैट मीन्स हमारा इकोनॉमी का आंसर क्या हो गया, का। ये सिंपल सिंपल सी तरीके हैं दोस्तों जिससे नंबर बहुत इजी होंगे, लेकिन लोग इसमें भी नंबर गवा के आ जाते हैं। फ्री का नंबर देता है कोडिंग डिकोडिंग आपको, ठीक है, इसीलिए बहुत ही इजी तरीके से उसको बस ठंडे दिमाग से देखिए, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उसको याद रखिए रहिएगा। पहले क्वेश्चन के लिए क्या करना है, आपको उसका कोड याद होना चाहिए, नंबर याद होना चाहिए अल्फाबेट्स के, और उसका रिवर्स अल्फाबेट आपको याद होना चाहिए अगर आपको पहला टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, और उसमें आप हमेशा रिवर्स अल्फाबेट ढूंढिएगा। दूसरे में क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में सीधे जो पूछ रहा है उस पे आओ और वो ढूंढ के यहां से आंसर मार कर दो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, ताकि हम ये जान जाए कि हम सही जा रहे हैं। चलिए इसका आंसर बताइए मुझे, वीडियो पॉज करके 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर दीजिए मुझे। अब देखिए यहां पे, अब जो लोग ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना तो वो जज्बाती हो रहे हैं, जज्बाती नहीं होना है। सीधे क्वेश्चन पे आप पूछ रहा है आईओ किसका कोड है, आईओ किसका कोड है। अब राइट में आ जाओ, राइट में ना आईओ, देखो आईओ कहां कहां आ रहा है, आईओ आ रहा है इस लाइन पे और इस लाइन पे, आईओ आ रहा है सेकेंड और थर्ड लाइन पे। तो अब देखो सेकेंड और थर्ड लाइन में कौन सा वो वर्ड है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, मार्स नहीं हो रहा है, इन नहीं हो रहा है, इंडियंस हो रहा है 2 बार, इंडियंस 2 बार रिपीट हो रहा है। तो दैट मींस आईओ का आंसर क्या हो गया, इंडियंस। टिक मारो, आगे बढ़ो। तो अब हम लोग अपने तीसरे टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं, तीसरे टाइप का जो पैटर्न होता है उसकी बात करते हैं। इस पैटर्न में क्या होता है कि हमारा एक सेंटेंस रहता है और उसकी कोडिंग जो होती है वो अल्फा न्यूमेरिक होती है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब जिसमें नंबर्स भी हो और वर्ड भी यूज किए जा रहे हो। ठीक है, अब इसको करने का हमारा टेक्निक क्या रहेगा, इसको करने का हमारा टेक्निक क्या रहेगा कि हमें ये जो पहला वर्ड है, एक वर्ड यहां से पकड़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पहला वर्ड हाउ पकड़ते हैं और यहां पे ये जो पहला, इसको देखते हैं कि इसमें रिलेशन क्या है। ठीक है, जैसे हम रिलेशन देखेंगे और हमें रिलेशन मिल जाएगा, हम फौरन आंसर पे टिक लगा देंगे। तो मैं चाहूंगा एक बार आप वीडियो पॉज कीजिए और तुरंत एक बार खुद भी ट्राई कीजिए। 30 सेकंड देता हूं मैं आपको, आप एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, नाउ आपने ट्राई कर लिया, ठीक है। अब एक बार मैं भी देखता हूं आप लोग के साथ कि ये कैसे होगा क्वेश्चन। तो देखिए यहां पे हम आए हाउ पे, और जब हम यहां देख रहे हैं 1WI पे, तो हम देख रहे हैं कि पहले तो अभी क्या हमको दिख रहा है कि जो W है ना, जो यहां पे था वो बीच में आ गया।
देखिए बीच में आ गया। उसी तरह दा में क्या हो रहा है कि दा में देखिए क्या हो रहा है, दा में जो ई था, दा के लिए ये कोडिंग है, इसमें जो ई लास्ट में था वो बीच में आ जा रहा है। यानी इस कोडिंग का एक चीज तो समझ में आ गया कि जो वर्ड का लास्ट वर्ड होगा वो बीच में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज हम देखते हैं कि ये जो आई है, ये जो पहला लेटर है एच, उसका एक आगे का वर्ड यूज कर रहा है। यानी एच के बाद क्या आता है आई, तो यहां क्या आ गया आई। दा में आ जाइए, टी के बाद क्या आता है यू, तो टी के बाद यहां पे क्या आ गया यू। अब हमें ये भी पता चल गया कि जो 3 कोडिंग है, जो 3 स्पेस है, उसमें बीच में तो आएगा वर्ड का लास्ट लेटर, उसके बाद जो हमारा फर्स्ट लेटर है उस पे एक प्लस करके एक अगला अल्फाबेट लिख देंगे। लेकिन जो हमारा पहला है वो एक नंबर है, और वो नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मान लीजिए यहां 3 लेटर्स हैं, तो यहां पे 1 लिखा है, यहां भी 3 लेटर्स है, यहां 1 लिखा है, यहां 4 लेटर्स है, यहां 2 लिखा है, यहां स्टार भी 4 लेटर्स का है तो भी यहां 2। इसका मतलब जो भी लेटर्स, जितने भी नंबर ऑफ लेटर्स यहां पे है, अल्फाबेट्स हैं, उनमें से 2 ये कम हो जा रहा है, उनमें से 2 ये कम हो जा रहा है। अच्छा, ये पूरा देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, पूरा देखने की जरूरत नहीं है अपना ये जानने के लिए कि आपने कोडिंग क्रैक की है कि नहीं। सिंपल पहले ही लाइन में रहिए और वहां से आप देख लीजिए कि आपने कोडिंग क्रैक की है कि नहीं की है। अब देखिए, अब आपको पैटर्न पता चल गया कि पहले पे आएगा नंबर, और वो नंबर क्या रहेगा, जितने भी नंबर ऑफ अल्फाबेट रहेंगे उससे 2 कम। बीच पे आएगा वो जो वर्ड है जिसका हमसे पूछा गया उसका लास्ट अल्फाबेट, और तीसरा जो हमारा वो वर्ड का पहला लेटर या अल्फाबेट है उसका एक आगे जोड़ देंगे, तो वो वहां पे तीसरी जगह पे वो अल्फाबेट आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से यहां आपका आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले यहां पे लास्ट में क्या है, एन है, एन इसमें कहां आ रहा है, ये आ रहा है, तो क्या हम इस पे टिक लगा दें, लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने कहा है जब भी नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दी अबव या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इस तरह के ऑप्शन भी अगर आपको दिए हो ना, तो कभी भी जज्बात में बह के आंसर मत लगाइए। अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो मैं बिना सोचे समझे एक ही इशारे पे इस पे टिक लगा देता कि ये मेरा सही आंसर है। पर जब भी नन ऑफ दीज, जब भी ऑल ऑफ दी अबव या कैन नॉट बी डिटरमाइंड या डाटा इज इनसफिशिएंट, ऐसा ऑप्शन में अगर रहे तो कभी भी जज्बाती मत होइएगा, पूरा क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो चलिए एन चाहिए, एन है, हमें एन चाहिए, एन है। उसके बाद यहां पे क्या आना चाहिए, एस के बाद क्या आता है, एस के बाद आता है टी, टी भी है। ठीक है, हमें 3 वो चाहिए, एन आ गया बीच में, टी भी है, और यहां पे नंबर आएगा। कितना नंबर, जितना वर्ड, जितने नंबर ऑफ लेटर्स है उसमें -2 करना है। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुआ, तो 9 - 2 कितना हो गया, 7। तो 7NT, 7NT, 7NT है क्या, हाँ है, तो आंसर इज बी, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपने हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन तो दोस्तों आप ही को करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम स्टेटमेंट है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, हाउ द लॉन्ग स्टार इज रिटन। ये सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन है, क्या करना है, पहले लाइन से रिलेशन निकालना है। चूंकि ये सेम क्वेश्चन था तो हमें रिलेशन पता है। अब आप ये बताइए कि स्ट्रेंजर्स का आंसर क्या आएगा, स्ट्रेंजर्स का जो कोड है वो क्या होना चाहिए, तुरंत बताइए हमें, वीडियो पॉज कीजिए और बताइए अपना आंसर। अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे एग्री निंजास का जो आंसर होगा ना वो होगा डी। आप लोगों ने डी मार दिया होगा, पर मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं, जब भी ये नन ऑफ दीज हुआ करे जज्बाती मत होइए, जज्बाती मत होइए। और ये आपका आंसर इसीलिए क्या हो गया, गलत हो गया, ये आंसर नहीं है। कैसे नहीं है, चलो एक बार देख लेते हैं। यहां 3 वर्ड्स का कोड है हमारा नाउ। अब देखो यहां स्ट्रेंजर है लास्ट में, तो बीच में क्या आएगा, एस, बिल्कुल सही, एस तो था यहां पे यार। ठीक है, अब देखिए एस के बाद क्या आता है, एस के बाद क्या आता है, टी, तो यहां टी आ जाएगा। और कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 - 2
7, तो ये आंसर होना चाहिए था 7ST, पर क्या यहां 7ST दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। हम लोग ने 7 मैच किया, S मैच किया और D पे आंसर लगा दिया और यहीं पे हमारे नंबर कट जाते हैं। दोस्तों रीजनिंग और एप्टीट्यूड बहुत इजी सब्जेक्ट है, आपको बस अपनी मन की आंखें खोलनी और बिना जज्बाती हुए, बिना डरे हुए क्वेश्चन को टैली करना और आंसर आपके सामने है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने क्विक आंसर निकालना सीख रहे हैं, लेकिन अब बस आंसर को कंफर्म करना भी सीखे। जब भी नन ऑफ दीस हो तो आंसर को जरूर कंफर्म कीजिएगा। ओके ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये रहा हमारा एक आखिरी टाइप यानी फोर्थ टाइप, जिसमें हमारा क्या होता है कि जो हमारा गिवन सेंटेंस होता है उसमें न्यूमेरिक कोड रहता है। क्या होता है? न्यूमेरिक कोड होता है। और ये जो है ना, ये आपका जो सेकंड टाइप था ना जिसमें एक सेंटेंस रहता है और वर्ड का कोड रहता है, एकदम ऐसा ही है ये भी। ये सेंटेंस है और ये जो नंबर है ना, ये उस वर्ड की तरह जो आपको कोड की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कैसा हो रहा है ये। तो देखिए इसमें भी क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सब कुछ छोड़ दीजिए, यहां आइए। क्या पूछ रहा है कि पीस, पीस, पीस का कोड क्या है? तो कैसे करना है? जैसे हमने सेकंड टाइप का क्वेश्चन किया था, हमें क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। जैसे हम देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। यहां पीस दिया हुआ है, अब हमें यह देखना है यहां पीस कहां पे है। पीस तीसरे लाइन में है, एक ही है बस, और तो कहीं पे नहीं है। अब उस लाइन में देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो और कहीं पे नहीं है। 3 भी हर जगह है, 6 भी हर जगह, 1 भी हर जगह, 7 कहीं नहीं दिख रहा है। तो यानी 7 इज द आंसर। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 7 हो गया। तो दोस्तों ये है आज आपकी कोडिंग। उम्मीद करता हूं आपको कोडिंग अच्छी लगी होगी। यही 4 टाइप होते हैं, हमेशा याद रखे रहिएगा। कोडिंग में हमेशा 4 टाइप होते हैं, 1 2 3 4। एग्रीकल्चर की कोडिंग डिकोडिंग में 4 ही टाइप होते हैं। पहला होता है अल्फाबेट या रिवर्स अल्फाबेट, जिसका क्वेश्चन हमने देख लिया कि कैसे करना है। दूसरा होता है स्टेटमेंट टू वर्ड कोडिंग, और इसको करने का ट्रिक क्या है कि क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सीधे ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, और हम नंबर ऑफ वर्ड्स जितने आए उतने नंबर ऑफ कोड देख लेंगे, लेकिन सेम लाइन पे, याद रखिएगा सेम लाइन पे। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा क्या है? तीसरा है स्टेटमेंट टू अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग। इसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट के साथ अल्फाबेट और नंबर्स दोनों को मिक्स किया जाता है। इसमें क्या तिकड़म लगाना है? इसमें यही लगाना है कि सिर्फ पहली लाइन की हमें देखना और ये देखना है कि उससे कोडिंग टूट रही है कि नहीं, वो कोडिंग बन क्या रही है। सेकंड, थर्ड या बाकी 4 जितनी भी लाइन थी उसको पढ़ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो एक ट्रैप है आपको फंसाने के लिए। ठीक है, और फोर्थ जो है क्योंकि हमारा ये क्या है? स्टेटमेंट टू नंबर कोडिंग, और इसको भी कैसे करना है? 2 की तरह। तो 2 और 4 सिमिलर ही है। ठीक है, इसको भी 2 की तरह करना है। तो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, दैट्स ऑल माय लवली निंजास। आज के लिए आपका यही एक टॉपिक जो था वो मैंने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और तो और जो बहुत जरूरी बात है, बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है, वो ये कि टॉपर निंजा एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिक सेट ऑफ पेपर्स डिसाइड कर रहा है, जिससे बच्चों को अब कुछ भी कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े और उन्हें सारे सवालों का जवाब, चाहे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, चाहे वो नॉन टेक्निकल फील्ड रिलेटेड हो, या एप्टीट्यूड, इंग्लिश या रीजनिंग की रिलेटेड हो, वो सब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, एंड दैट टू आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। ओके, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप अपने फील्ड में और अच्छे से ग्रो कर सके। तो प्लीज अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। आप जब सब्सक्राइब करते हैं ना निंजास, तो हमें अंदर से बहुत खुशी मिलती है और हमें लगता है यार इन बच्चों के लिए और करना है।
तो प्लीज हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों से भी फॉलो कराइएगा और हमारे वीडियोस को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और तो और हमारे बारे में अधिक जानकारी के लिए या फर्दर कोई भी नोटिफिकेशन जानने के लिए हमारे वेबसाइट www.topperninja.com पे भी विजिट करते रहिएगा। ओके, सो निंजा दैट्स इट फॉर नाउ। आशा करता हूं आप लोग प्रैक्टिस करिएगा एंड थैंक यू।